ऐसा नहीं जानकारी मिल रही है। ये रोड काफ़ी दुर्गम है और एक बार घटना भी हो चुकी है। यहाँ पर बस खड़ी करके ड्राइवर किसी काम से उतर गया था, तभी एक बहुत बड़ा बोल्डर ऊपर से गिरा और पूरी की पूरी बस नीचे चली गई थी, जो कि यहाँ की गहराई बहुत ज़्यादा घाटी की है। इस वजह से ड्राइवर बता रहे हैं अभी कि एक भी व्यक्ति इसमें जीवित नहीं बचा था। इस प्रकार का डिडली रोड है, इसी वजह से इसको रोड को डिडली रोड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घटनाएं हुई हैं और जब भी घटना हुई है तो उसमें बचने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होता है। अब तो काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है जगह जगह पर। ये सीमेंटेड ब्लॉक बनाए गए हैं जो कि कटान को रोकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत रोडों में बरसात के सीज़न में हो जाती है। ये जो नाले दिख रहे हैं सामने, इनमें बहुत ज़्यादा पानी आता है और वो पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। और घाटियाँ तो देख ही सकते हैं आप, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। रोड को थोड़ा सा चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन पहाड़ों को छेड़ना ये समस्या एक प्रकार से मुसीबत मोल लेना होता है। यहाँ पर और थोड़ी देर में डबल रोड मिलने वाला है। इस समय हम सराहन में हैं। सराहन एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध भीमा काली टेम्पल है। संयोग से समय 7 बजे हैं, 7:30 बजे हैं और आरती का समय है। आप देख सकते हैं आरती चल रही है। बड़ा मनमोहक दृश्य है ये। एक और संयोग बना है कि मुझे मंदिर परिसर में ही एक होम स्टे मिल गया है। वहीं पर हमने रूम ले रखा है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। भक्तिमय 24 घंटे माहौल बना रहेगा वहाँ पर। सराहन में एक बहुत ही फेमस फ्रीजेंट्री है, जो विश्व की पहली फ्रीजेंट्री है और जिसको ब्रीडिंग सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनको देखने का भी मौका मिलेगा। आरती संपन्न हुई। दोस्तों, इस समय हम सराहन में हैं, सुबह के 7 बजे हैं और आप देख सकते हैं हिमालय की उत्कृष्ट छवि दिखाई पड़ रही है और उसी में दर्शन हो रहे हैं श्रीखंड महादेव जी के, जो पंच कैलाश में से एक हैं। तो बड़ा सौभाग्य मिला कि यहाँ पर आने का और श्रीखंड जी के दर्शन करने का। वैसे हमने अपनी यात्रा 20 तारीख को शुरू की थी,
कई दिन बीत गए और यहाँ के जितने भी डेस्टिनेशन थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के वो सभी कवर किए और वापसी में शिमला जाते समय ज्यूरी से सराहन की ओर आ गए। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध काली माता मंदिर भी है। ये प्रसिद्ध काली माँ मंदिर है, भीमा काली माँ मंदिर, जो मुख्यतः लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है, पुरानी शैलियों में बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। तो सौभाग्य ऐसा मिला कि हमको जो कमरा है वो भी बगल में ही मिल गया, मंदिर के बगल में ही। तो अब हम आपको थोड़ी देर में भी दर्शन कराएंगे देवी जी के, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो देवी जी के दर्शन कराएंगे, अन्यथा आपको बाहर से आप मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, शैली देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो होटल हैं वो श्रीखंड नाम से हैं, क्योंकि श्रीखंड महादेव भी यहाँ पर से दर्शन हो जाते हैं। और सामने देख सकते हैं एपल आर्काड भी एक बना हुआ है, बहुत बड़ा सेब का बगीचा भी है मंदिर से लगा हुआ। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी फिजेंट्री भी है, वहाँ पर भी हम चलेंगे अभी लेकर के आपको। और वीरभद्र जी का जो यहाँ के राज परिवार से हैं उनके महल के भी विजिट करने का मौका मिलेगा। इस समय बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक जगह में है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और चारों ओर का जब हम 360 व्यू दिखाएंगे आपको तो एक ओर हिमालय और दूसरे ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी। अब आपको हिमालय के दर्शन होने लगेंगे। ये है यहाँ का व्यू। बहुत सारे यहाँ पर रुकने के लिए होम स्टे और होटल्स हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल और होम स्टे ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में चलते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको और मंदिर परिसर को भी विस्तृत बताने की कोशिश करेंगे और जो भी यहाँ की हिस्ट्री होगी, इतिहास होगा, वो भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। भीमा काली मंदिर, भीमा काली देवी जो हैं यहाँ की इष्ट देवी हैं। यहाँ पर जो सभ्यता है वो आज भी आदिवासी टाइप की सभ्यता है, इस वजह से यहाँ के अपने कुछ नियम और कायदे होते हैं और उनके खुद के अपने कुछ इष्ट देवता होते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग होते हैं। विशेषकर ये काली माँ की पूजा जरूर करते हैं, ऐसा देखने में आया है क्योंकि हमने कई सारे हिल स्टेशन की विजिट की है। तो चलिए थोड़ी देर में हम आपको मंदिर परिसर के अंदर जा कर के और माँ देवी का दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ये मुख्य गेट है जो चांदी का बना हुआ है। भीमा काली मंदिर सराहन ऐसा बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दी हुई है। तो भी चलते हैं थोड़ी देर में अंदर। ये सराहन का विश्व प्रसिद्ध काली माता मंदिर है, भीमा काली माता मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन टेम्पल है और पहाड़ी वास्तु शैली में ही बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। इसके सबसे ऊपरी शिखर में माता जी विराजमान है। वहाँ पर कैमरा ले जाना मना नहीं है, इस वजह से आज नहीं ले जा पाए। आप देख सकते हैं हमारे तिवारी जी भी यहाँ की परंपरा के अनुसार अपना टोपी लगा करके मंदिर के नियमों के अनुसार और दर्शन करके अभी हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर मंदिर परिसर में बहुत सारे और भी दूसरे मंदिर हैं, तो चल करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर कलात्मक ढंग से बना हुआ है टेम्पल। लॉकर सुविधा है, अगर आप कोई सामान लाते हैं, कैमरा या मोबाइल, तो आप यहाँ जमा करके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर छोटे 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 कई सारे टेम्पल हैं यहाँ पर। मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर श्री लंकड़ा वीर जी का भी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ के इष्ट देवी देवता हैं, जो लोकल देवी देवता हैं, जो मान्यता है। तो देख सकते हैं तिवारी जी विजिट कर रहे हैं टेम्पल की। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। यहाँ पर और भी कई सारे टेम्पल हैं छोटे छोटे, तो चल करके हम अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। संग्रहालय म्यूजियम है ये, बहुत बड़े बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं। मंदिर से संबंधित सभी पूजा की सामग्री इस म्यूजियम में रखी हुई है।
लकड़ी की मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर हिमाचली सॉन्ग का भी प्रोग्राम कुछ आर्टिस्ट ने कर रखा है, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर करेंगे। पूरी मंडली देख सकते हैं, कलाकारों की मंडली। लगभग 3 मंजिला ऊपर ऊंचा टेम्पल है। यहाँ के जो किले हैं, किले भी बगल में किला भी बना हुआ है, ये किला है और उसके बगल में टेम्पल है। और बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, आर्टिस्ट, वो अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए करेंगे यहाँ पर। और संयोग से हमें हिमाचली इस प्रोग्राम का देखने का मौका मिलेगा। लगभग 3 तल चढ़ने के बाद हम मंदिर परिसर तक पहुँच पाते हैं, मुख्य मंदिर परिसर तक पहुँच पाते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं थोड़ा सिटी, यहाँ पर जो टाउन है उसका भी नज़ारा देखने को मिलेगा और हिमालय की चोटियाँ भी देखने को मिलेंगी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस समय हम तीसरे तल पर हैं, एक तल और अभी नीचे जाएंगे तब हम मुख्य परिसर में होंगे। अब हम मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। अब तिवारी जी देखो खड़े हैं यहाँ पर, अभी दर्शन करके आए हुए हैं। और ये एक और भी छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, प्राचीन कला से बना हुआ है, शिव जी का मंदिर। और शिव जी के मंदिर के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हिमालय दर्शन भी हो जाता है। और लकड़ी के सारे स्ट्रक्चर लकड़ी के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। और यह एंट्री गेट है जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से हमारी दर्शन का संपन्न होता है। और अब हम चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशंस कवर करने के लिए। आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसका के विषय में जानकारी वो भी दी हुई है यहाँ पर बोर्ड में। सराहन में है। सराहन एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत हिल स्टेशन है जो शिमला ज़िले में आता है। और ये बुसहर राजघराने का एक राजधानी थी। जाड़े में राजधानी सराहन हुआ करती थी और गर्मियों में रामपुर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये शिमला ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक राजघराने का महल भी है, राजा रानी का महल, जो मंदिर के ठीक बगल में है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठी में से एक श्री काली जी, यहाँ पर भीमा काली जिनको कहते हैं, वो उनका भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। और पूरे विश्व से यहाँ पर लोग 51 शक्तिपीठ में से एक श्री भीमा काली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर है। और हिमालय के दर्शन आप कर सकते हैं, सामने ही ग्रेट हिमालय के दर्शन होते हैं। और यहीं पर है श्रीखंड, जो पंच कैलाश में से एक हैं, उनके भी दर्शन यहाँ से हो जाते हैं, श्रीखंड पीक के। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलों की खेती की जाती है, जिनमें से सेब और नाशपाती प्रमुख हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में आड़ू का भी पौधा लगा लेते हैं अपने यूज के लिए, लेकिन वो उसको व्यावसायिक रूप से नहीं करते हैं। और यहाँ के जो राजा हैं, राजा वीरभद्र जी, जो 1962 से लगातार यहाँ पर काफ़ी दिन तक MP रहे और एक बार तो उन्हें मुख्यमंत्री का भी पद संभालना पड़ा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और राजघराने की जो उनकी वाइफ हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस समय। और सराहन काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आने के लिए शिमला से लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। बस द्वारा आप कभी भी आ सकते हैं। और अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो आपको नज़दीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ पड़ता है, वहाँ से आपको ट्रैवल करके बस से आ सकते हैं या अपने साधन से आ सकते हैं। जाड़े में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। और रास्ते में जाड़े का रूट, चूँकि नारकंडा में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाने की वजह से ये रूट जाड़े में बंद हो जाता है और फिर सैंजू से इसको पास कर दिया जाता है, बाईपास करके यहाँ पर आने की सुविधा हो जाती है। यहाँ नीचे जो सतलज नदी के किनारे एक ज्यूरी नाम का एक स्पॉट है, वहीं से सराहन के लिए बसेज मिलती हैं, साधन मिलता है।
शेष जानकारी आपको हम आगे बताएंगे कि यहाँ के जो प्रसिद्ध जो डेस्टिनेशन हैं, जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वो कौन कौन से हैं, थोड़ी देर में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शांति कुंज, जो यहाँ पर राजघराने का ही एक बहुत ही सुंदर बना हुआ स्ट्रक्चर है, महल है। आप देख सकते हैं यहाँ के महल तो आप जानते ही लकड़ी और पत्थर से बनते हैं, तो बहुत खूबसूरत हैं और कांच की विंडो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर में हम अभी और भी डेस्टिनेशन कवर करेंगे। ये रास्ते में चूँकि मिल रहा था तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाएँ। शाही परिवार से सिर्फ वीरभद्र जी और उनके कुछ बच्चे हैं। बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर नहीं रहते, लेकिन कभी-कभी अक्टूबर में होने वाली दुर्गा पूजा में वो मंदिर में शामिल होते हैं। मंदिर में भद्रकाली जी की पूजा में शामिल होते हैं और इसके बाद फिर चले जाते हैं। ये इस समय शाही परिवार के ज़्यादातर लोग बाहर हैं, बस उनको साल भर में 1-2 बार ही आना-जाना हो पाता है। आप देख सकते हैं हिमालय की बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। वैसे तो हिमाचल के इस एरिया में किन्नौर ज़िले में आप कहीं पर भी आएँगे, तो आपको इस तरीके का नज़ारा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप सराहन की यात्रा ज़रूर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा होटल्स और होम स्टे उपलब्ध हैं, जो अपने बजट के अनुसार आप 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा-सा बस स्टॉप भी है सरकारी, गवर्नमेंट का, जहाँ से शिमला के लिए लगातार बसें चलती रहती हैं और रामपुर के लिए भी चलती रहती हैं बस। तो अगर शिमला की जो बसेज़ की संख्या है वो बहुत कम है, 2 या 3 बसेज़ हैं और रामपुर के लिए लगातार 2-2 घंटे में बसेज़ उपलब्ध रहती हैं। तो आप रामपुर से आप कहीं पर भी प्लान कर सकते हैं आगे आगे की यात्रा के लिए। धन्यवाद। इस समय आप देख रहे हैं सराहन स्टेडियम। सराहन में एक खेल-कूद का स्टेडियम भी है, जहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग इस समय सराहन में आप स्टेडियम देख सकते हैं, हमारे पीछे स्टेडियम है और यहाँ के जितने भी इलाके के सभी छात्र हैं, वो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। टाइप के खेल यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और ये सराहन स्थान इतना प्राचीन है कि इस वेद पुराण में भी इसका व्याख्यान है और उसमें सोनितपुर नाम से आप उसको पुराणों में देख सकते हैं। इसका पुराना नाम सोनितपुर था, पुराणों में इसका व्याख्यान मिलता है। बाद में इसका कालांतर में इसका नाम सराहन हो गया। आप देख सकते हैं दूसरी ओर हिमालय की ऊँची-ऊँची चोटियाँ, जो बहुत ही ऊँची हैं और कितना शानदार व्यू दिख रहा है, क्योंकि जब पाइन की ट्री के बीच से जब हिमालय दिखता है, तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय से भी ऊँची पौधे हैं ये और बहुत ही शानदार नज़ारा हो जाता है। स्टेडियम के पास में ही स्थित है फीजेंट्री, जहाँ पर एक वर्ल्ड का पहला ब्रीडिंग सेंटर है। तो थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर भी टिकट लेकर के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको फीजेंट्री के विषय में विशेष जानकारी। धन्यवाद। पहाड़ों में छोटी-छोटी जगह मिल पाना बड़ा असंभव होता है और उस पर भी इतना बड़ा खेल का मैदान बन जाना बहुत ही अपने आप में अचंभा है। काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पर कवर की गई है खेल-कूद के मैदान के लिए और देख सकते हैं कितना बढ़िया ग्राउंड है। और हिमालय इसके अंदर, ग्राउंड के अंदर जब होते हैं आप, तो हिमालय भी साफ़-सुथरा दिखता है। थोड़ी देर में हम ग्राउंड के अंदर चल कर के फिर आपको जानकारी देंगे। यहाँ से पूरा स्टेडियम दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपना गेम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अंदर। ये क्लब बना हुआ है जहाँ पर अधिकारी लोग बैठते हैं और इसके ठीक पीछे ऊंची-ऊंची चोटियों पर आप देख सकते हैं हिमालय दिखता है। अनाउंस सेंटर भी सामने बना हुआ है। थोड़ी देर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा, उसका भी एंजॉय करेंगे। स्टेडियम के पास ही एक महातपलोक श्री राम वाटिका भी है, तो चलते हैं वाटिका के अंदर दर्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग न यहाँ पर न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक और प्राकृतिक स्थानों की भी कमी नहीं है सराहन में। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं और उसके विषय में जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं सामने ही घुसते ही गेट से बहुत ही सुंदर शिव जी की प्रतिमा है। जय शिव जी, ओम नमः शिवाय। और नंदी जी भी, मेटल के नंदी जी भी बने हुए हैं यहाँ पर और पहली बार हम देख रहे हैं इस प्रकार का जो मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहू जपत पुरारी, उमा कहाऊ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब अपना, इस प्रकार से कई सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। और मंदिर परिसर में निर्माण कार्य भी चालू है। ऊपर एक पहाड़ी के नीचे ही बनाया गया है। जय हो शिव जी। पहाड़ों पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है ये स्थित। स्टेडियम में भी अनाउंस हो रहा है, उसकी भी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, मैं सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहें। बच्चों का गेम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी तो ट्रायल हो रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है स्टेडियम। स्टेडियम की खूबसूरती देखते ही बनती है। और हिमालय पर की चोटियाँ देख सकते हैं आप, बैठे बैठे ही यहाँ से चोटियाँ देख सकते हैं हिमालय की। बहुत ही सुंदर है। और ये स्टेडियम हिमाचल का जो एक और स्टेडियम है धर्मशाला स्टेडियम की तरह ही इसका भी व्यू आता है। बहुत ही खूबसूरत है। इस समय हम पहुंच चुके हैं फिजेंट्री, जो विश्व की पहली फिजेंट्री मानी जाती है। और जुजुआनन नाम का यहाँ पर एक प्राकृतिक पक्षी है, इस इलाके का जो क्षेत्रीय पक्षी माना जाता है। उस पक्षी के दर्शन कराएंगे, अगर मिल जाता है, जो दर्शन होते हैं तो। और जो भी जानकारी मिलती है वो हम बताएंगे आपको। और बगल में ही स्टेडियम से आवाज़ें आ रही हैं और सामने ही ग्रेट हिमालय दिख रहा है। तो चलते हैं अंदर। इस समय हम जू के अंदर एंटर कर चुके हैं बगल में, लेकिन स्टेडियम में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। इस वजह से पक्षियों का जो नेचुरल आवाज़ है शायद उससे हम वंचित रह जाएं। फिर भी हम जू के अंदर एंटर कर रहे हैं। नेचर का रियल एंजॉय आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से तिवारी जी हमारे देख सकते हैं जंगल से कैसे निकल रहे हैं। लाइव दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई, कृपया करके शेयर करते हैं जिन्होंने ये गोबर डाला है अपने। कॉमन बर्ड्स ऑफ सराहन फिजेंट्री, सराहन फिजेंट्री के सामान्य पक्षी आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये सारे पक्षी यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने को। सभी का विषय में डिटेल भी दिया हुआ है। ये सभी पक्षी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए इससे बेहतर जगह कोई ना होगी, क्योंकि यहाँ पर जब बैठते हैं आप तो चारों ओर पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और देख सकते हैं कि कितने सारे प्राकृतिक फल लगे हुए हैं यहाँ पर पंछियों के खाने के लिए। ये सब पक्षियों के खाने के लिए हैं। ये बहुत ही सुकून की जगह है। यहाँ पर बैठ करके अगर आराम से बैठे यहाँ पर, और ये अगर शोरगुल ना हो रहा होता आज स्टेडियम का, तो बहुत ही सुंदर पक्षियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। आप थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश करिए। काफी पक्षियों की आवाज आ रही है ऊपर। ये सराहन स्थित फिजेंट्री है, जो विश्व की पहली फिजेंट्री मानी जाती है।
ये पक्षियों के लिए ब्रीडिंग सेंटर भी है। यहाँ पर एंट्री फीस भी मेंशन है 20 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 10 रुपीज़। और जो टाइमिंग है ओपन होने की 9 to 4 है। अभी हम लोग अंदर गए थे क्योंकि एक रूट इसका मंदिर के पास से था, तो मुझे मालूम नहीं था, तो हमने मंदिर की ओर से एंट्री कर ली। वहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं लगी और हमको डायरेक्ट परमिशन मिल गई थी अंदर जाने के लिए। लेकिन आज बगल में ही एक स्टेडियम है, जिसकी आवाज़ की वजह से जो पक्षियों का नेचर का जो आनंद है वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम वापस आ गए हैं और चलते हैं किसी अलग डेस्टिनेशन के लिए। दिव्य, कैसा रहा यहाँ पर? बढ़िया रहा, एक नंबर। कैसे पक्षियों की आवाज़ सुनकर के अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, पंछी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है। लेकिन ये भालू और इसका इसमें दिया है पिक्चर। ये भी जंगल की जंगली जीव है, तो वो भी अंदर होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, जब काफ़ी बड़ा जंगल है हाँ। तो चलते हैं अलग डेस्टिनेशन के लिए और फिर डिसाइड करते हैं। दोस्तों इस समय सराहन में हैं और देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये एप्रिकेट हैं, जिनको खुमानी कहते हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सामने ही एक पीच का प्लांट है और एक अखरोट का प्लांट है। इस समय सीजन नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर बहुत सारे अखरोट लग जाते हैं, गुच्छे में लगते हैं 2-2। और नीचे एप्पल का गार्डन है। कुल मिलाकर देख सकते हैं यहाँ पे फलों के का काफ़ी अधिकता है यहाँ पर। हम इस समय सराहन में हैं और यहाँ पे ये महाकाली माता का मंदिर है, जो 31वीं शक्तिपीठ कहा जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश के सराहन में हैं हम लोग। यहाँ पे सेब की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और खुबानी। और यहाँ पे एक ये जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे फिजेंट्री है, पक्षियों के संरक्षण के लिए। जो विलुप्त होते पक्षी हैं उनको जो है यहाँ पे रखा गया है, उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए। और ये यहाँ का एक मंदिर के बगल में छोटा सा पार्क है सराहन में। और देखो, तिवारी फ़ोटो बनाने में अपना बिजी रहता है हमेशा, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत बनाता है, क्योंकि इसका शौक़ है फ़ोटो बनाना। बहुत अच्छे अच्छे कैमरे भी रखता है, DSLR, सोनी का, कैनन के भी कैमरे हैं, जहाँ मन होता है जैसा अपना लेके चल देता है। और यहाँ देखिए ऊपर पहाड़ की चोटियाँ, और कुछ पहाड़ बीच में जो दिख रहा है उसमें बर्फ़ है, बाकी इधर से नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग बहुत नीचे हैं। और जब ऊंचाई पे जाते हैं तो पूरा हिमालय दिखता है। ये यहाँ का बस स्टॉप है आगे, और बस स्टॉप के पास से तमाम सारे होटल हैं, जो कि यहाँ पे अपनी लंबी ट्रिप पर निकले हुए थे, रुकने के लिए जो है यहाँ पे अच्छा रहता है। अब ये देखो बीटी कुछ बता रहे हैं। हम लोग अपनी काफ़ी लंबी स्पीति ट्रिप पर निकले हुए थे और 20 तारीख को निकले थे वहाँ से। कई दिन हो गए हम लोगों की स्पीति और इसके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में घूमते और घूमते कल हम लोग सराहन पहुँचे। इससे सुंदर भी डेस्टिनेशन कवर किए हैं हम लोगों ने, जिसमें से चितकुल है और कालपा है, सांगला वैली है, रक्सम विलेज है। ये बहुत सारे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर किए हैं। और रिकांगपिओ हेडक्वार्टर है, वहीं पर रुके हुए थे और वहाँ से हम लोगों ने ज़्यादातर यात्राएं बस द्वारा की हैं। बस की कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छी है और हर डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर बस उपलब्ध रहती हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग भी अब सराहन भी छोड़ने वाले हैं और निकलते हैं किसी और डेस्टिनेशन के लिए, और तब तक हम लोगों को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, रॉयल फैमिली का, राजघराने का ये पैलेस है, राजा का महल, जो लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है, लेकिन बहुत ही प्राचीन है। लगभग 500 वर्ष पुराना पैलेस है ये, लेकिन इसका लगातार मेंटेनेंस हो रहा है, इस वजह से अच्छा बना हुआ है। काफ़ी बड़ा पैलेस है और कई स्टेप में बना हुआ है। सामने बहुत बड़ा सा लॉन है, लॉन बहुत ही खूबसूरत है। और इस पूरे पैलेस को वर्तमान में शांति कुंज नाम से जानते हैं। और ये मंदिर से, मुख्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और हमारे साथ तिवारी जी भी आए हुए हैं हमारे, थोड़ी देर में वो भी विजिट करेंगे। इसके जो केयर टेकर हैं उनके हिसाब से हम अंदर नहीं जा सकते, हो सकता है केयर टेकर तो नहीं लग रहे हैं, वो रॉयल फैमिली के ही कोई मेंबर लग रहे हैं। तो अब काफ़ी चेंजेज हो चुके हैं
जो नई पीढ़ी है वो यहाँ रहना नहीं चाहती, इस वजह से वो विदेशों में चले गए। लंदन कोई रह रहा है, कोई कैलिफोर्निया यूएसए रह रहा है। तो अब ये पैलेस खाली पड़ा है, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, तो चूँकि ये राजधानी थी कुशहर राजघराने की, तो बुशहर राजघराने में जो ये जाड़े की राजधानी होती थी वो यही होती थी। हमारे तिवारी जी भी देख सकते हैं, आप लॉन में टहल रहे हैं, और कई सारे लोग और भी दूसरे आए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन, इसी वजह से वो गेट पे ही इंतज़ार कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आकर के। इसके बगल से एक रास्ता चला गया ऊपर फिज एंट्री के लिए, और जो यहाँ पर बना हुआ है खेल का मैदान बना हुआ है, प्लेग्राउंड। जैसे में देख सकते हैं लॉन में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। दोस्तों, इस समय हम सराहन में हैं और बस पकड़ कर के नारकंडा के लिए निकल रहे हैं। नारकंडा भी एक काफ़ी खूबसूरत हिल स्टेशन है, तो यहाँ से निकलने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। और जब जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ काफ़ी लंबी ट्रैवल रहेगी, 5 से 6 घंटे की। ये देख सकते हैं आप, एक शिमला से बस आ रही है। बसेज की यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर बर्फ़ से ढके हुआ हिमालय, और रास्ते में हरे भरे जो ये मैदान दिख रहे हैं, बहुत ही सुहावने हैं ये। एप्पल की बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर। तो हम सतलज नदी के किनारे तक बस जाएगी, उसी स्थान का ज्यूरी नाम है, और ज्यूरी से अगर चाहें आप तो बहुत सारे दूसरे साधन ले सकते हैं। रास्ते की जो सीन है सराहन से ज्यूरी तक का, मेन रोड तक का, तो बहुत ही खूबसूरत है।